दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी तारीफ से आपको जलन क्यों होती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। घर में कथा का आयोजन था। शीला की बहू गौरी बड़ी ही सुंदर और योग्य थी। हर किसी का मान सम्मान करना, सबसे प्रेम से बात करना, आव भगत करना और हर किसी से मुस्कुरा कर मिलना, चाहे वो पास पड़ोस का व्यक्ति हो या कोई रिश्तेदार, सास के मायके का कोई हो या अपने मायके का कोई सदस्य, कोई दूर दराज के ससुर जी के मित्र हो या देवर के दोस्त ननद की सहेलियां भी भाभी भाभी करके पीछे लगी रहती थी। और घर की काम वाले भी और उसकी अपनी मामी बुआ और मौसी सासे भी, कोई पल्ले का पिन तो कोई साड़ी की प्लेट सही करवाती। अदरक वाली चाय की फरमाइश से लेकर मूंग के हलवे तक पंडित जी भी नई बहू को ही खोज कर काम थमाते और उसकी सुगढ़ता की तारीफ करते। कभी आरती के थाल की प्रशंसा तो कभी सड़ावे की। सभी सामग्रियां उचित प्रबंध देख कर बहू की प्रशंसा करते नहीं थकते। कुल मिलाकर शीला जी इस तरह सारों और बहू की तारीफ से भीतर ही भीतर कुछ हीन भावनाओं से गिरती जा रही थी। अब शीला जी का रवैया गौरी के प्रति बदलने लगा। वो जहाँ भी जाती उन्हें गौरी की प्रशंसा ही मिलती कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें गौरी जैसी बहू मिली। किसी का भी फोन आता तो वो सर्वप्रथम गौरी की तारीफ करता, बाद में शीला के हाल साल पूछता। इन सब कारणों से सबसे ज्यादा उपस्थित हो जाती शीला इस वजह से कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में बहू के प्रति जलन की भावना का प्रदर्शन होने लगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमसे बेहतर सामने वाला है तो हम हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और उसका बदला लेते हैं। सामने वाले को दुखी करके उससे गलत बातें बोलकर उसके दुख को बढ़ाकर या फिर उसे जलील करके, खास कर सास तो अक्सर बहू को जलील करके ही बदला लेती हैं। अब ये सारी चीजें गौरी के साथ होने लगी थी। यदि वो कोई व्यंजन बनाती तो शीला जी सदा उसकी बुराई कर देती। उसके बनाए भोजन की तारीफ करने की बजाय घर में पहले किसी के द्वारा या किसी रिश्तेदारी की बहू के बनाए खाने की तारीफ करती। हर वक्त तुलना करती। हाशिए पर रख कर गौरी के हर कार्य की आलोचना करना उसका कार्य हो गया था कि ये कार्य तुमसे बेहतर वो व्यक्ति कर सकता है। गौरी कभी बाजार जाती तो सामान खरीद कर सिर्फ अपने लिए न लेती, बल्कि घर के जरूरत से लेकर साज सज्जा तक, किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक हर जगह उसका लाया सामान दिखता था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने कहा, वाह शीला जी, स्टोरेज के डिब्बे कितने खूबसूरत हैं, कौन लाया है इन्हें? जरूर ये आपकी बहू ही लाई होगी। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतना ध्यान रखने वाली सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। इस पर शीला जी मुस्कुरा कर रह गई, कुछ नहीं कह सकी। यहाँ तक कि घर के नौकर भी गौरी की ही तारीफ करते। बर्तन धोने वाले अक्सर बोलते कि बहू रानी के आने के बाद से घर में इडली के सोचे, ढोकले के बर्तन, चाउमीन की प्लेट, डोसा तवा, पाव भाजी मेसर, तरह तरह के डिजाइनर कप वगैरह निकलने लगे हैं। मतलब बहू को हर तरह का खाना बनाना आता है। अब उस पर तो कुछ कह नहीं सकी तो उन्होंने उसका बदला गौरी से लिया, यह बोलकर कि फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि घर में अब हर जगह गौरी के लाए हुए सामान दिखते हैं। अरे मेरी इंग्लैंड वाली भाभी भी बड़ी शौकीन थी, कोई तुम पहली नहीं हो योग बहू। कभी कभी उसके लाए सामानों की उपेक्षा करने के लिए कह देती कि इससे अच्छा तो मैंने उनके घर में देखा है।
जब गोरी कहती कि मम्मी जी ये तो अभी सले हैं, नहीं नहीं, तो बोलती कि तुम किस दुनिया में रहती हो, तुम सोचती जो तुम कर रही हो वही बेहतर है, मैंने बहुत देखा है, ये सब बहुत पुराना है, तुम साबित क्या करना चाहती हो, मैं गवार हूँ। गोरी समझती थी कि मम्मी जी उसे निशा दिखाना चाहती हैं, इसलिए चुप रह जाती। इतने सब के बाद भी वह सामान लाती, उनके लिए साड़ियाँ, पायल, बिछियाँ, चूड़ियाँ, हर तरीके का सामान लेकर आती जो कभी शीला जी को नहीं भाता और वह उसकी बुराई करती। कैसी साड़ी लाई हो, इतनी बेकार है, कैसा पायल है, गड़ रहा था पाव में, तो कभी बोलती। बिछिया की चांदी खराब थी, चूड़ियाँ 2 कौड़ी की थी। गोरी का मन आत हो जाता उसके लाए हुए सामान की बुराई करने पर, अब कोई उसकी तारीफ ना कर सके, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। वह ज्यादातर सामान पैक करके रख देती। जब कोई मेहमान आता और गोरी नए चाय के कप और प्लेट के साथ समोसों के पैकेट ढूंढती, तो मेहमान के नाश्ता सर्व करने में देरी हो जाती। ऐसे में वह कहती, अरे जल्दी ही, कोई क्या कहेगा कि अब तक नाश्ता नहीं आया, बर्तन बाद में ढूंढ लेना, फिलहाल जो है उसी में दे दो, ताकि कोई गोरी की सुगढ़ता की तारीफ ना कर सके। ऐसा करके उन्हें आत्मा संतुष्ट मिलती थी। आए दिन उसे सुनाती कि तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें मेरे जैसा बेटा पति के रूप में मिला है, तुम जो कहती हो वो खरीदता है, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाता है, तुम लोग जो मर्जी हो वह खरीद सकते हो, मुझे तो कभी किसी ने कुछ खरीदने ही नहीं दिया, तुम्हारे ससुर को ये सब पसंद नहीं था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। गोरी मन ही मन सोचती थी कि क्या ससुर जी बोलेंगे कि तुम ये खरीद कर लाओ, वो खरीद कर लाओ। यदि घर की महिलाएं शौकीन होती हैं तो उस घर में तरह तरह के बर्तन, क्रॉकरी, सजावट प्रस्तुत दिखाई दे जाती है, उनकी रुचि का प्रतीक होती है ये आदतें। कोई पुरुष बहुत कम ही इन चीजों पर ध्यान देता है और न ही कभी गृह स्वामिनी के प्रबंध में कभी फेर बदल करना पसंद करता है। उसने अपने पिता को शांति देखा, उसने सदैव माँ को ही गृहस्थी संयोजित करते देखा, जो उसे अपनी सास में कभी नहीं दिखा। ऐसे में वह खुलकर बोल भी नहीं सकती थी कि औरत तो आप थी। यदि आपने कोशिश की होती तो क्या वे ससुर जी आपको रोक देते। इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी मोटी चीजें होती थी, रोजाना बहस होती, तर्क वितर्क होते। अब शीला ने बस यही कहना शुरू किया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी तारीफ हो रही है ससुराल में, इतनी इसके पीछे मैं हूँ कारण, क्योंकि मैं कहीं भी तुम्हारी बुराई नहीं करती हूँ। मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम मन मुताबिक गृहस्थी संयुक्त कर पा रही हो। इसके पीछे तुम नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम अपने कृत्यों की वजह से प्रशंसित नहीं हो, तुम अपने अच्छे कर्म व व्यवहार के कारण प्रशंसा की पात्र नहीं हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें सहारा ना करने वाला ससुराल मिला। तुम इतनी अच्छी नहीं जितना हमने तुम्हें समाज में प्रसार कर रखा है। इन्हीं मानसिक तनाव और उलझनों में घिरी गोरी अब बीमार सी हो गई। उसकी हालत पर ससुर और पति ने उसे सिराकों पर उठा लिया। उसके लिए भी उसे ताने सुनने पड़े कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें ऐसा पति मिला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें बीमारी में काम करना नहीं पड़ रहा है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हें लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। गोरी उस उपेक्षा को समझ रही थी, जलन को भी, पर अब उसकी सहन शक्ति बर्दाश्त की सीमा से बाहर होती जा रही थी। एक दिन उसे कमरे में नाश्ता दिया गया तो भी उसे सुनाया गया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है,
जो तुम बैठे बैठे खा रही हो। तब उसने हार कर बोला कि आप हर वक्त ये ताना क्यों देती हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है। अरे मेरा कौन सा काम कौन कर देता है। जो मेरी किस्मत अच्छी है सिर्फ औरों के ही काम किए जाते हैं। मैं तो सबके हिस्से का काम करती थी। सिवाय खाना बनाने के मैं और सब कार्य कर रही हूँ। ऐसे में न मेरे कोई कपड़े धुलता है न ही मेरी दवाइयों का ध्यान रखता है। मुझे फल जूस देना अकरता है लोगों को मेरा वास्तविक कष्ट आपको बहाना लगता है। नहीं मेरे कमरे में कोई झाड़ू रुक किया जाता है। बीमार हूँ मैं इसलिए कोई ये नहीं सोचता कि कैसे अपने कपड़े धुलेगी और कैसे साफ सफाई करेगी। कोई नहीं बोलता कि क्या मन है खाने का। क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही तब किस बात के लिए। मेरी किस्मत अच्छी है और यदि इसे अच्छी किस्मत कहते हैं कि बस लाचार होकर पड़े रहना और सबकी बातें सुनना, काटसक सुनना, एक निवाला भोजन खाने के पहले 4 बातें वेग भरी गले की नीचे उतारना, क्या इसे की अच्छी किस्मत कहते हैं। यदि हाँ तो ठीक है, मैं भी जरा ठीक हो जाऊं तो मुझ पर अर्चित रहने वालों की ऐसी ही किस्मत कर देती हूँ कि सुबह शाम उठते बैठते किसी के रोटी तोड़ने पर यही कहूँगी कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको मेरे जैसी बहू मिली। उस दिन शीला हर्त भर्त रह गई और उस दिन से गोरी को बदतमीज बहू की संज्ञा दे गई। अब आप बताइए गलती किसकी है। बहू की यहाँ किस्मत की ससी कहाँ है किसी ने। वह संस्कारी थी जब तक सहती रही और बदतमीज हो गई जिस दिन बोल पड़ी। गोरी ने आगे कहा, सच कहूँ तो मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए, सबको खुश रखने के लिए, पर मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि लाख अच्छाइयाँ करने के बाद भी सिवाय व्यंग्य और तानों के मुझे कुछ ना मिला। काश मैं बेसुर ही होती, व्यंग्य तो ना झेलती। इस घटना के बाद उसे व्यंग्य तो नहीं मिलते, पर संस्कारी बहू का तांगमा सीन गया। पर अब गोरी को सुकून है। दोस्तों आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।